हाय एवरीवन, दिस साइड प्रीति। तो आज मैं आप लोगों को वेबसाइट से रिलेटेड कुछ नॉलेज देने वाली हूँ। तो जब आप किसी से वेबसाइट डेवलपमेंट कराते हो तो उस समय आपके साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि एक साल के अंदर आपकी वेबसाइट ही गायब हो जाती है। आपको आपको पता ही नहीं रहता है कि उसकी रिकवरी कैसे होगी। बहुत किसी को तो मैंने सुना है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका डोमेन किस अकाउंट में है, कहाँ है। अच्छा, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि होस्टिंग क्या होती है। वो किसी भी डिजिटल मार्केटर या वेब डेवलपर के पास में जाते हैं तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ, मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट करानी है। और फिर उनको आगे का पता ही नहीं होता है कि हाँ, डोमेन तो उनको पता होता है। डोमेन तो बहुत लोगों को पता था, बट ये नहीं पता होता है कि हाँ, डोमेन के लिए एक अकाउंट क्रिएट की जाती है, वहां पर डोमेन परचेज किया जाता है, फिर उसके बाद उसके लिए होस्टिंग भी चाहिए होती है, होस्टिंग परचेज किया जाता है। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। कि देखिए, जब आप वेब डेवलपर के पास में जाते हो तो देखिए, अभी हमारा जो मार्केट है, हमारा मार्केट ऐसा है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम फ्री या कम प्राइस में चीजें चाहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे वेब डेवलपर्स जो है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, बोलने के लिए, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी जो है प्राइस इसी तरह से बताती हूँ कि आपकी वेबसाइट इतने इतने में बन जाएगी, इतना मैं बजट फ्रेंडली प्राइस जो है बताती हूँ। बट मैंने ऑप्शंस रखा है, वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी होता क्या है कि जब आप वेब डेवलपर के पास में जाते हो, ठीक है, उनसे बोलते हो कि हाँ, मेरे को वेबसाइट ये चाहिए, मतलब वेबसाइट चाहिए, ऐसी जो भी चीजें आप रिक्वायरमेंट रखते हो, वो आपको बोलते हैं कि हाँ, आपकी वेबसाइट बहुत सारे लोग तो 2,000, 3,000, कोई कोई 5,000 ऐसे करके आपको बोलेंगे कि हाँ, 5-6 हजार में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। कोई बोलेगा 7-8 हजार में, ऐसे ही कुछ आप ले लीजिए। ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ आपको मेकिंग चार्जेस बताते हैं, और आपको भी ऐसा ही लगता है कि वेबसाइट बनने की कॉस्ट यही होती है। हालांकि मेकिंग चार्जेस ही वो होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि एडिशनल और भी चार्जेस होते हैं, एडिशनल और भी कई चीजें होती है वेबसाइट में, जो आपको करने की बहुत ज्यादा, सेटअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है होस्टिंग। डोमेन तो फिर भी बहुत सारे लोग अपने अकाउंट से परचेज कर लेते हैं, बट बहुत सारे लोगों को होस्टिंग के बारे में पता ही नहीं होता कि होस्टिंग नाम की भी कोई चीज, मतलब होस्टिंग भी कोई चीज होती है, या फिर होस्टिंग में वेबसाइट का कोई वर्क होता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूं कि जब आप किसी वेब डेवलपर से अपना वेबसाइट बनवाएं तो आपको क्या उनको पहले पूछना चाहिए। सबसे पहली बात, हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहली बात तो डोमेन अपने अकाउंट से, अपना गोडैडी पर या फिर आप कहीं से भी डोमेन ले रहे हो, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाइए, वहां पे फिर अपना डोमेन जो है परचेज कीजिए, और उसके बाद ही वेब डेवलपर के पास में जाइए। क्योंकि अभी कई जगह ऐसा हो रहा है कि वेब डेवलपर्स डोमेन का तो पैसा आप कब से ले लेते हैं, लेकिन अपने अकाउंट से डोमेन परचेज करके आपको देते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्यूचर कुछ ऐसा हुआ कि आपसे उनकी कांटेक्ट नहीं हो पाई, कुछ भी मान लीजिए, तो अभी उन आपने पैसे दे दिए, और उसमें भी आपको मतलब पूरा उनके ऊपर आपको डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है कि हाँ, वो करेंगे तो ही आपका होगा। अरे, आपने पूरे पैसे दिए हैं डोमेन के, तो आप अपने अकाउंट से ये कीजिए ना, अपने अकाउंट से जो है उसको परचेज कीजिए ना। ठीक है। तो ये तो पूछते ही नहीं है। मेन चीज तो जो पेड़ का जो रूट होता है ना, वो होता है होस्टिंग और डोमेन। ठीक है। तो मैंने देखा कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आज की डेट में।
बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है रिगार्डिंग डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि होस्टिंग, जैसे कि जो रिन्यूअल प्राइस होता है जो होस्टिंग के लिए, ठीक है, जो रिन्यूअल प्राइस होता है होस्टिंग के लिए, वो बहुत बढ़ा दिया जाता है बाद में जा करके। और फिर क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि ऐसी कुछ चीज भी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, और पता भी होता है तो उनको पता भी नहीं होता कि हाँ, होस्टिंग खुद की भी खरीदी जा सकती है और हमें खुद की ही खरीदनी चाहिए। ठीक है, हालांकि देखिए, मैं खुद शेयर्ड होस्टिंग पे, ठीक है, मैं खुद शेयर्ड होस्टिंग पे जो है, मैंने काफी सारी, मतलब काफी सारी नहीं, करीब तकरीबन आई थिंक 10 समथिंग कुछ वेबसाइट होंगे मेरे पास में, जो कि मैंने शेयर्ड होस्टिंग, मतलब मेरा ही अकाउंट है, उसमें मैंने अपनी क्लाइंट्स की जो है वेबसाइट्स रखी हुई। बट मैं उनको बता देती हूँ कि हाँ, शेयर्ड होस्टिंग पे है आपकी वेबसाइट, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग तो इन्फॉर्म ही नहीं करते, और आपको भी ये चीजें नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे ज्यादा अच्छा ये प्रेफर करूंगी कि जब भी आप वेबसाइट बनवाने जाइए, तो सबसे पहले डेवलपर से ये पूछिए कि मेरा डोमेन जो है, सबसे पहले तो डोमेन अपने से ही परचेज कीजिए। ठीक है, और होस्टिंग का आप पूछिए कि होस्टिंग का क्या है, होस्टिंग मतलब आपके पास क्या कोई शेयर्ड होस्टिंग है, या फिर उसका एक वो बोलते हैं ना कि रिन्यूअल चार्जेस कितना होगा, क्या नहीं होगा, पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, अगर आपका बजट कम है, उनसे पूरा अच्छे तरीके से डील कीजिए, पूछिए। और नहीं तो मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ, अपनी खुद की होस्टिंग लीजिए। ठीक है, एक बार में आप 4 साल के लिए अच्छे ऑफर में, फर्स्ट टाइम जब आप परचेज करते हो तो आपको 4 साल, आई थिंक 4 या 5 साल, आई थिंक 4 साल, होस्टिंगर पे तो मैंने देखा था 4 साल। ठीक है, तो 4 साल के लिए आपको आराम से, मतलब अच्छे प्राइस में, मतलब डिस्काउंट वाले प्राइस में आपको होस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अपनी होस्टिंग और डोमेन लीजिए, और उसके बाद में आप अपनी वेबसाइट बनवाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वेबसाइट के रिगार्डिंग। नहीं तो आप अगर इस तरह से, मतलब किसी से बनवाओगे ना, एक बार के लिए तो आप सस्ते के चक्कर में आपने ये कर लिया, कुछ भी आपने देखा भी नहीं, आप क्या बोलते हैं उसको, आपने नेग्लिजेंसी दिखाई। ठीक है, जो भी आपने नेग्लेक्ट किया चीजों को, लेकिन आप बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो अब बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ कि कस्टमर का अगर बजट अच्छा है, तो क्लाइंट का अगर बजट अच्छा है, तो वो क्या कहते हैं उसको, मतलब खुद का होस्टिंग, मैं उनको बोलती हूँ कि आप खुद का ही होस्टिंग लीजिए। आप खुद के अकाउंट, उनके ही अकाउंट का डोमेन तो वही रहता है, और होस्टिंग भी मैं उनको ही अपना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, और जो भी मेकिंग चार्जेस, मैं उनको बोलती हूँ, जो भी कॉस्टिंग होती है, वॉट एवर। ठीक है, तो ये होती है होस्टिंग, और ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको वेब डेवलपर्स के साथ में डील करना है, कैसे आपको जो है अपनी वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी चीज आपके पास में रहेगी। ठीक है, आप जब पेमेंट कर ही रहे हो, थोड़ा सा कुछ और प्राइस लगेगा, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ, मेरा जो है वेबसाइट मेरे पास, मतलब मेरी है, चल रही है, किसी और के पास में, ऐसा कुछ ये नहीं रहेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है भी, तो आप प्रॉपर जो है, जो भी अपना देख लीजिए। क्योंकि मैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद भी शेयर्ड होस्टिंग पे ही, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं काम कर रही थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, काम करते करते मुझे आइडिया आया। तो अभी मैं शेयर्ड होस्टिंग पे ही मैंने, मतलब रखा है क्लाइंट्स की वेबसाइट। ऐसा कोई ये नहीं है, वो कुछ खराब नहीं है। मैं नॉलेज के लिए आपको बता दे रही हूँ कि आप लोग पूरा इंफॉर्मेशन लिया कीजिए लोगों से। ठीक है, आप मतलब वेबसाइट के रिगार्डिंग, जब आप किसी से भी वेबसाइट बनवाने जा रहे हो, तो पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए। डोमेन और होस्टिंग होता है
होस्टिंग जो है, और बहुत सारे लोगों को होस्टिंग के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि होस्टिंग ये होता है ना कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, आपके जो भी वेबसाइट में जो इमेजेस होती हैं, फाइल्स होती हैं, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं, उसका एक वेबसाइट के लिए एक स्पेस बोली, ठीक है, जहाँ पे आपका एक होस्टिंग एक तरह से एक स्पेस होता है, एक स्टोरेज होता है जो वेबसाइट के लिए यूज की जाती है। एक बोलते हैं ना कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो उसके लिए, उसको रखने के लिए ना एक स्पेस चाहिए होता है, वो होती है होस्टिंग, ठीक है, जो एक रूट है आपके वेबसाइट का। तो इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से उसके लिए जो भी चीज़ें डील जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे से कीजिए कि मेरी डोमेन जो है कहाँ पर है, होस्टिंग किस चीज़ की यूज़ हो रही है, कहाँ पर है क्या नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये कीजिए, बात कीजिए, उसके बाद ही आप डील कीजिए वेब डेवलपर के साथ। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और भी टॉपिक्स मैं लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।